वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस्लामाबाद में दरअसल भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। दोनों अधिकारी 2 घंटे से लापता हैं। हाल ही में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी का पीछा करने का मामला भी सामने आया था। 2 अधिकारियों के लापता होने के मामले में उच्चायोग ने पाकिस्तान को जानकारी दी है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान में उच्चायोग में हमारे अधिकारी का पीछा किया गया था। ये तस्वीरें जबरदस्त सवालों के घेरे में आई थी कि उच्चायोग में जो लोग काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो चिंता और बढ़ाती है। मंजीत नेकी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, क्या डिटेल्स इसमें मिल रही है? 2 अफसर लापता बताए जा रहे हैं। और जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल ये सीआईएसएफ के 2 सिपाही हैं जो कि ड्राइवर के तौर पर इस्लामाबाद जो एम्बेसी है वहाँ पर तैनात थे और सुबह उनको अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था, लेकिन करीब 2 घंटे बाद वो अपने ड्यूटी पर निकले थे लेकिन वहाँ पर नहीं पहुंच पाए और उसके बाद ये खबर मिली वो नहीं पहुंच पाए, वो कहीं गायब है, जिसकी जानकारी पाकिस्तान एम्बेसी को तुरंत दी गई और इस वक्त उनकी खोजबीन चल रही है। तो काफी बड़ा मामला है क्योंकि दोनों सीआईएसएफ के ड्राइवर हैं। मंजीत, साथ ही जो हम वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं जिसका जिक्र आप पहले भी कर चुके थे कि इन अधिकारियों की पीछा किया जा रहा था बाइक से, 2 व्हीलर के जरिए, ये मामला उसी से जुड़ा हुआ हो सकता है? यहाँ इस बात की आशंका पिछले करीब 2 हफ्ते से लगातार जताई जा रही थी क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के 2 बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारियों को लंबे समय से जासूसी के आरोप में हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने इंटेलिजेंस और बाकी एजेंसी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उनको पकड़ा था और उन पर काफी गंभीर आरोप लगे थे। उसके बाद एक तरह से बदले की कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान एक बहाना ढूंढ रहा था कि किसी तरह से भारतीय अधिकारियों को वहां पर परेशान किया जाए। उसी का नतीजा था कि वहां पर जो भारतीय दूतावास के अधिकारी हैं उनका पीछा करने की घटनाएं सामने आई और आज यहाँ पर 2 सीआईएसएफ के जो ड्राइवर हैं, जो सिपाही के तौर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात उस बैठक की करेंगे जिसमें दिल्ली में कोरोना से जंग का प्लान बनाया जाएगा। दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। कल भी दिल्ली को लेकर अमित शाह ने दिल्ली के हालात पर 2 बैठकें की थी। दिल्ली में टेस्टिंग को बढ़ाने को लेकर फैसला हुआ था, लेकिन अब आज ये बैठक भी अहम क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें जो बाकी दल हैं उनके अध्यक्ष भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी के नेता इस बैठक में शामिल हैं। कल भी गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ 2 बैठकें की थी और कोशिश ये कि अब दिल्ली में टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाई जाए। तक 41,182 केसेस थे जिसमें 2224 केसेस नए ऐड हुए थे और अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 24,032 केसेस एक्टिव हैं और अभी तक दिल्ली में 1327 डेथ हो चुकी हैं और जितने लोग इन्फेक्टेड हैं उसमें से लगभग 5800 लोग हॉस्पिटल्स में। सर, कल मीटिंग हुई थी गृह मंत्री की, हालांकि 2 बार हुई थी, तो कल की मीटिंग में क्या रहा जो कल चीज़ें निकल कर आई हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल की मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही और मेन उसका ये रहा कि केंद्र सरकार भी, दिल्ली सरकार भी सब मिलकर काम करेंगे। ये मेयरों के साथ भी कुछ मीटिंग आपकी हुई? उनको भी कहा गया है कि सब मिलकर काम करेंगे, उनको भी मिलकर काम करना, कोरोना की जो लड़ाई है सब मिलकर काम करेंगे। इसी वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और बैठक शुरू हो चुकी है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एलजी ने कहा था कि हमें पूरा सहयोग केंद्र से मिल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री कहते आए थे कि केंद्र से असहयोग है। आज जब सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, इस बीच सारे पुरानी चीजें भुलाकर क्या आगे की चीजों पर मंथन किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये डरा रहे हैं और साथ ही मन में अभी भी लोगों की शंका है कि कम्युनिटी स्प्रेड है भी या नहीं, क्योंकि सत्येंद्र जैन तो इस बात से इनकार कर चुके हैं। बिल्कुल नेहा, इन्हीं 2 बातों को लेकर के बड़े स्तर पर यहाँ पर मीटिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले जिस तरीके से
क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में उन तमाम चीजों पर बातचीत की जाएगी जिसमें क्रिटिसिज्म नहीं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी कि सभी जो पार्टियां हैं दिल्ली की, चाहे कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, इन सभी पार्टियों को आपस में मिल करके दिल्ली में कोरोना का संक्रमण जितना तेजी से फैल रहा है, नेहा आंकड़े ये बताते हैं कि 24 घंटे में 2224 लोग संक्रमित कोरोना से हो गए हैं। ऐसे में अलग अलग पार्टियां जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि यहां पर सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है, उन तमाम चीजों को लेकर के कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इसको लेकर के गृह मंत्री ने बैठक बुलाई और बैठक शुरू हो गई है। कल भी 2 बैठकें गृह मंत्री की तरफ से की गई थी, जिसमें 11 बजे जो बैठक हुई थी उसके बाद कई आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से आए थे, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में 2 दिनों के अंदर जो टेस्टिंग है वो 2 गुना कर दी जाएगी और 6 दिनों में 3 गुना, यानी टेस्टिंग बढ़ाने की लोकल स्तर पर कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है और वो इस मीटिंग में भी चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी। और बात लोकल ट्रेन की, जो कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, करीब 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद ये सेवा आज से बहाल कर दी गई है, लेकिन ये सेवा सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए है। मुंबई में कोरोना के विस्फोट के बाद लोकल ट्रेन को बंद कर दिया गया था। ट्रेन लेकिन आज से शुरू हो रही है, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है। सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक ट्रेन चलेगी। एक्टर सुशांत सिंह की मौत ने सबको झकझोर दिया है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि कामयाबी की राह पर दौड़ रहे सुशांत ने अचानक अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। ये फैसला उन्होंने क्यों किया, ये सवाल इस वक्त सबके जहन में घूम रहा है, लेकिन सुशांत के रिश्तेदार चाहते हैं कि पुलिस मौत को खुदकुशी मानकर केस खत्म ना करे और इसकी न्यायिक जांच हो। हालांकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जो कि सुसाइड की थ्योरी को पुख्ता कर रही है। मुश्किलों का वो कैसा बाउंसर था जिसे सुशांत झेल नहीं पाए, वो कैसी बेचैनी थी जिससे बचकर निकल पाना सुशांत के लिए नामुमकिन हो गया। वो अंधियारा कितना घना था जिसमें सुशांत खोते और डूबते चले गए। रिश्तेदार कह रहे हैं खुदकुशी करना सुशांत की फितरत नहीं, सांस थमने की कोई और वजह है। हम लोग ये सुन के काफी मर्माहत हैं और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत उसको मारा गया, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पिता अवाक हैं, गम में गुमसुम हैं। बेटे की मौत ने उन्हें मौन कर दिया है, लेकिन आखिरी बार जिसकी भी सुशांत से बात हुई उसका यही कहना है, किसी पीड़ा, किसी दर्द, किसी अवसाद का कोई लक्षण उन्हें नहीं दिखा। हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो बोला कि ठीक है, नहीं तो पटना आ जाओ। हम भी लिए, बोले बाबू तुम पटना आ जाओ, मन ठीक रहेगा। तो हंसने लगा, तो पटना आ जाए, अभी मेरे आओ ना, गर्मी तो क्या हुआ, आ जाओ यहाँ पे, तो ठीक है देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, इतना बोल के। सुशांत की मुस्कुराहट जितनी गहरी थी उससे कहीं ज्यादा गहरा ये सवाल है कि उन्होंने मौत को गले क्यों लगाया। परिवार वालों के सवालों से अलग मुंबई पुलिस की जांच सुसाइड की ही तस्दीक करती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहली नजर में खुदकुशी का मामला लग रहा है। कूपर अस्पताल की रिपोर्ट में लटकने और दम घुटने से मौत बताया गया है। शुरुआती रिपोर्ट में जहर या किसी और वजह का कोई जिक्र नहीं है। मुंबई पुलिस ने विसरा और दूसरे अंग जांच के लिए जेजे अस्पताल भेज दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के विसरा की फॉरेंसिक जांच होगी। डॉक्टर्स ने थोड़ी देर पहले पुलिस को जो प्राइमरी रिपोर्ट है, जिसे एडवांस सर्टिफिकेट कहा जाता है, उसे पुलिस को सबमिट किया है और उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है उसे एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, दम घुटने की वजह से सुशांत ने अपने आप को पंखे से लटका लिया था और उसी की वजह से उनका दम घुट गया और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, ये एडवांस सर्टिफिकेट में कहा गया है। मुंबई के एक मनोचिकित्सक से इलाज करा रहे थे। मनोचिकित्सक से पुलिस ने सवाल जवाब किए हैं, लेकिन डिप्रेशन की वजह क्या थी, भविष्य की चिंता थी या निजी जिंदगी की कोई जद्दोजहद, अभी कई गांठ है जो खुलनी बाकी है। सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश, मुंबई आज तक। जिंदा दिल सुशांत का यूं इस तरह से जाना किसी को रास नहीं आ रहा है। रविवार की सुबह भी रोज की तरह ही थी, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी के तार ही टूट गए। हमने सुशांत के आखिरी घंटों की पड़ताल की। सुबह वो जल्दी जागे थे, लेकिन जहन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। ब्लैंक अपार्टमेंट्स, 6th फ्लोर, जॉगर्स पार्क, बांद्रा, मुंबई। यही वो पॉश फ्लैट है
जहां बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी सांस ली। वो पल सबके लिए डरावना था जब बांद्रा के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल के फ्लैट के बेडरूम को खोला। चाबी वाला ताला खोल रहा था और उसकी बहन, दोस्त और काम करने वालों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। और जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी चीखें निकल पड़ी। सुशांत पंखे से लटके हुए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में सुशांत की डेड बॉडी को उतारकर चादर से ढक दिया गया। पुलिस तफ्तीश में जुट गई और बेबस बहन भाई के बेजान शरीर को एकटक देखती रही। रविवार 14 जून 2020 सुबह 6:30 बजे। सुबह जल्दी उठने वाले सुशांत सिंह राजपूत इस सुबह भी 6:30 बजे उठ गए, लेकिन वो अपने कमरे में ही रहे। सुबह करीब 9:30 बजे सुशांत ने अपनी बहन से फोन पर बात की, जो मुंबई में ही रहती है। फिर अपने दोस्त और एक्टर महेश कृष्णा शेट्टी को फोन घुमाया। तब तक सुबह के 10:30 बज चुके थे। सुबह 10:30 बजे सुशांत अपने कमरे से बाहर निकले, अपने लिए जूस लेकर फिर बेडरूम में चले गए। तब उनकी किसी से बात नहीं हुई। कुछ देर बाद सुशांत का कुक पूछने गया कि लंच में क्या लेंगे, लेकिन कई बार दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सुशांत के घर में काम करने वाले लोगों और उसके दोस्त ने उसके मोबाइल पर भी फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। सभी घबरा गए। वहां रहने वालों ने सुशांत की बहन को फोन पर इसकी जानकारी दी। बहन ने भी सुशांत को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद उनकी बहन भी सुशांत के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। दोपहर 12:30 बजे। तब तक उनके साथ काम करने वाला एक नौकर अपार्टमेंट के बाहर से डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले शख्स को बुलाकर लाया। उसने चाबी बनाई और आखिरकार उनके कमरे का दरवाजा खुला गया, लेकिन अंदर जो मंजर था वो हिला देने वाला था। सुशांत की लाश एक हरे रंग की बेडशीट के बने फंदे से सीलिंग से लटक रही थी। दोपहर 1 बजे फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। साथ काम करने वाले लड़के ने पुलिस को 108 नंबर पर फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस और डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। 34 साल के थे सुशांत सिंह। अभी उन्हें बहुत कुछ करना और देखना बाकी था, लेकिन वो बेहद जल्दी रेस से अलग हो गए। सुशांत सिंह राजपूत अक्सर सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात भी रखते हैं। उनके पोस्ट से ये जानना मुश्किल नहीं था कि उनकी जिंदगी में सपनों का कितना बड़ा दायरा था, लेकिन ये सपने अब अधूरे रह गए हैं। कौन जानता था इस बेपनाह मुस्कुराहट के पीछे अथाह दर्द छिपा है। अद्भुत थी सुशांत की हंसी। उनकी मुस्कुराहट जैसे मायावी थी, लेकिन इस खिलखिलाहट के पीछे अवसाद की गहरी खाई थी, जिसमें सुशांत डूबते चले गए। पिछले 6 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। काफी दिनों से सुशांत डिप्रेशन की दवाइयां भी खा रहे थे। पिछले 8 जून को सुशांत के पूर्व मैनेजर दिशा सलियन ने भी खुदकुशी की थी। दिशा सलियन ने मुंबई में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पिछले करीब 3 महीने से लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी सुशांत सिंह राजपूत तन्हा हो गए थे। फिल्मों की शूटिंग बंद थी, कहीं आना जाना भी बंद था। डॉक्टर भी मानते हैं कि ऐसे में डिप्रेशन और भी बढ़ गया होगा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जैसा कि सबको पता है कि वो सेल्फ मेड थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। उसके बाद उनको इंटरेस्ट था तो इस फिल्म वर्ल्ड में आए, पहले टीवी के जरिए से फिर आगे। तो वो प्योरली मेरिट बेस्ड अचीवर थे। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप मेहनत करते हो, आपको हर बारी सक्सेस नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं अंदर से आपके अंदर नेगेटिविटी ला देती है। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे। 2002 में सुशांत की मां का निधन हो गया था। अपनी मां को लेकर सुशांत इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाला करते थे। पिछले दिनों सुशांत ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, धुंधला अतीत आंसुओं के रूप में वाष्प बनकर उठ रहा है। मुस्कुराहट को उकेरते असीमित सपने और क्षण भंगुर जीवन, दोनों के बीच सामंजस्य कर रहा है। मां।
इस पोस्ट में भी सुशांत ने जीवन को क्षण भंगुर बताया था, लेकिन इस जीवन में भी कई सपने उन्होंने अपने लिए तय कर रखे थे। वो कैलाश पर ध्यान करना चाहते थे, वो चांद और मंगल पर दिन बिताना चाहते थे, वो हवाई जहाज उड़ाना चाहते थे, वो किसी चैंपियन के साथ टेनिस खेलना चाहते थे। अब ये तमाम सपने कागजी फहरिस्त बनकर रह गए हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने वाला इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।